हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की जो वैकेंसी आई है फ्रेंड, तो उनका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है और उनके बारे में क्या डिटेल है, तो वो आप ये वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। ये पूरी जो वैकेंसी आई है वो जूनियर क्लर्क मीन्स क्लरिकल कैडर की पोस्ट आई है फ्रेंड, और सबसे ज़्यादा मीन्स 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है फ्रेंड। तो यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरा पूरा वीडियो आप देखिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड। हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो पोस्ट है इनके लिए इंडियन सिटीज़न है वो एलिजिबल है फ्रेंड। तो आपको ये बात खास इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंडियन सिटीज़न है वो जो ग्रेजुएट किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म पर फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें जो लिखा है कि देर इज़ नो प्रोविजन, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटमेंट। एक बार आपका रिक्रूटमेंट हो जाए तो फिर आपका इंटर स्टेट या इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दी है कि इनकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो टेंटेटिव डेट जून 2021 और जो मेंस एग्जाम है वो 31 अप्रैल जुलाई 2021 में हो सकती है। लेकिन ये कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो वो डिसाइड बाद में हो सकता है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन सर्कल के वाइज यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी दी है। तो फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इस बार अहमदाबाद सर्कल में, जो कि गुजरात स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 902 वैकेंसी है, उनके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो 640 वैकेंसी है महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छी बात है कि जो बड़े बड़े स्टेट है गुजरात, अहमदाबाद, जो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है फ्रेंड। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी अलग अलग दी है कि SC ST OBC EWS जनरल, और फिर जो पब्लिक विथ डिसेबिलिटी है तो जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड या एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए भी अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दी है फ्रेंड। तो आपको भी ये एक बार देखना है डिटेल में कि कौन सा स्टेट में आपको फॉर्म फिलअप करना है फ्रेंड। आप ये कैंडिडेट एक ही सर्कल में मीन्स एक ही स्टेट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है एक ही टाइम मतलब अलग अलग टाइम पे लेंगे। लेकिन आप एक बार सिलेक्शन होगा जहाँ पे, तो आप कभी भी ट्रांसफ़र कहाँ पे भी इंटर स्टेट या इंटर सर्कल नहीं हो सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे ग्रांड टोटल आप वैकेंसी देखेंगे तो 5,000 से ज़्यादा, जो कि बैकलॉग की 237 और जो रेगुलर की 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी है फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है कि जो एक्स सर्विसमैन का ये शॉर्ट फॉर्म दिया है, लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना दिया है, वो याद रखना है कि जो फिजिकल जो पर्सन जो डिसेबिलिटी है PWD वाले, तो उनके लिए 4.5 हॉरिजेंटल जो टोटल वैकेंसी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फ्रेंड दिया है। तो वो जो अलग बात है फ्रेंड, तो वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है तो वो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको अपलोड करना पड़ेगा यदि आप OBC कैटेगरी की बेनिफिट लेना चाहते हो फ्रेंड। तो वो 1/4/2021 से के बाद का वो आपका जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको जो ये जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका जो रिलेवेंट फिनेंशियर का और इनकम एसेट सर्टिफिकेट के आपको वो भी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड। तो ये EW सर्टिफिकेट भी आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंड, वो भी डेट के जो 1/4/2021 के बाद का मतलब 2021 का ईयर का होना चाहिए फ्रेंड। यदि आप ये नहीं होगा तो आप जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड। यहाँ पे थोड़े डिटेल में डिटेल दी है कि आपको मतलब ये जो पोस्ट इनके लिए डिसक्वालीफाई या तो एलिजिबल क्यों नहीं हो सकेंगे। तो फ्रेंड आपने यदि एक बार छोड़ दी है SBI की जॉब ऑफिसर कैडेट की या तो क्लरिकल कैडेट की, आप ये फिर से आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते या तो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीन्स एज लिमिट है वो एज 1/4/2021 के बाद 1 तक ही ले जाएगी फ्रेंड। तो आपकी 20 साल से कम और 20 साल से ज़्यादा और 28 साल से कम एज होनी चाहिए। तो 8 ईयर का लिमिट भी लिखा है फ्रेंड। आपका कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन मिल सकता है वो भी यहाँ पे लिखा है फ्रेंड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी है फ्रेंड कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। वो जो क्वालिफिकेशन है वो 16 अगस्त 2021 के हिसाब से ले जाएगा, उनके बाद नहीं, लेकिन उनके पहले तक का आपके पास पहले तक डेट के पहले में आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका होना चाहिए फ्रेंड। आपके पास अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है। यदि आपने इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री की है तो 16 अगस्त 2021 से पहले आपको ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूसिंग करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पासिंग सर्टिफिकेट है, तो आप लास्ट ईयर में यदि स्टडी कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट का जो डेट होगा वो जो मतलब फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट का डेट है 16 अगस्त 2021 के पहले आप प्रोविजनल इश्यू होना चाहिए फ्रेंड।
एक्स सर्विसमैन के लिए भी यही रूल्स है कि उनके लेस दैन 50 ईयर से ज़्यादा उन्हें सर्विस की है, और वो भी सर्विस उनकी 16 अगस्त 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रेंड। ये जो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की को डिटेल दी है वो सब आपको डिटेल में एक बार देखना है, जो भी डिटेल में आपको ये जो यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जिनको ये मतलब एडवांटेज चाहिए तो उनको ये सब कुछ रीडिंग करना पड़ेगा फ्रेंड। तो हम आगे देखते हैं फ्रेंड कि यदि आपको स्क्राइब या कंपनसेटरी टाइम चाहिए मिलेगा, कितना मिलेगा, 20 मिनट तो मिलेगा, तो वो एक हॉर पे आपको 20 होल कंपनसेटरी टाइम मिलेगा यदि आप पब्लिक पर्सन विथ डिसेबिलिटी का एडवांटेज ले रहे हो। और यदि स्क्राइब आपको चाहिए तो उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, आपको वो वहाँ से रीड करके ले सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में भी डिटेल दिया है फ्रेंड, उनका अलग अलग परफॉर्मा दिया है ABCD, वो आप नीचे आप देखेंगे अभी बाद में। तो वो जो परफॉर्मा ऐसा दिया है कि आपके यदि सर्विस कब पूरा होगा या तो फिर अभी सर्विस को पूरा होने का बाकी है, तो यदि आपको सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है, वहाँ से ऑफिशियली सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप अप्लाई कर सकेंगे फ्रेंड। तो अलग अलग परफॉर्मा दिया है 4 ABCD, तो आपको एक बार देखना है फ्रेंड। आगे की हम प्रोसीजर देखेंगे कि फ्रेंड आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा फ्रेंड। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 स्टेज में है फ्रेंड यहाँ पे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो ही स्टेज है, लेकिन तीसरा जो स्टेज है वो आपका ऑप्शन मतलब ऑप्टेड जो लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा फ्रेंड। यदि आपके टेंथ या तो 12th में आपका लोकल लैंग्वेज नहीं है एक सब्जेक्ट, तो आपको ये एग्ज़ाम कंपलसरी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा फ्रेंड। आपको यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 100 मार्क का रहेगा फ्रेंड, और इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है वो 30 जो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 35 है न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, और रीजनिंग एबिलिटी का है 35 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे टाइम भी लिखा है, टाइम लिमिट 20 मिनट अलग अलग रहेगा सेक्शन वाइज। लेकिन ये जो पूरा आपका ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका कुछ कट ऑफ नहीं रहेगा फ्रेंड, वो SBI वाले वो डिसाइड करेंगे कि कितना कट ऑफ रहेगा, वो सेक्शन वाइज नहीं होगा फ्रेंड, ये पूरा उसका क्यूमुलेटिव रहेगा। और SBI वाले हैं वो जितनी भी वैकेंसी है उनसे 10% मतलब 10 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम में फ्रेंड, वो SBI वाले डिसाइड करेंगे कि कितना है। लेकिन एक बात याद रखना है फ्रेंड कि ये पूरा जो ऑब्जेक्टिव जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उनमें 1 नेगेटिव मार्क है फ्रेंड। तो यदि आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा फ्रेंड। यदि आप कट ऑफ ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप क्वालिफाई हो चुके हैं तो फ्रेंड आपका मेन एग्जाम आएगा। मेंस एग्जाम में 4 पार्ट्स है मेन फ्रेंड। यहाँ पे जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में दिया है फ्रेंड। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग दिया है, वो आपको याद रखना है कि कितना कितना आएगा सेक्शन वाइज मैक्सिमम मार्क, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया है फ्रेंड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल टाइम आपका 2 घंटा और 40 मिनट रहेगा फ्रेंड। इस टेस्ट में जो सेपरेट टाइम लिमिट है फ्रेंड वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है फ्रेंड। 2 बाईलिंगुअल में आपका लैंग्वेज में ये पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा इंग्लिश और हिंदी में फ्रेंड। लेकिन जो मेन का जो सिलेक्शन होगा फ्रेंड वो मेन जो एग्जाम में जितना भी आपका कट ऑफ आया है मार्क्स उनके हिसाब से ही सिलेक्शन रहेगा फ्रेंड। मेंस एग्जामिनेशन में भी आपका 1 नेगेटिव मार्क्स रहेगा फ्रेंड। और मेंस एग्जाम के बाद आपका यदि ये मेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई हुए हैं तो फिर आपका उनके हिसाब से मेरिट के हिसाब से आपका फाइनली सिलेक्शन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है फ्रेंड। उसके बाद आपको एक स्पेसिफाइड आफ्टर लोकल लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना पड़ेगा यदि आपके पास 10th और 12th में वो लोकल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड। प्रोविजनली सिलेक्शन वो बेसिकली में जो फेज़ 2 का जो फाइनल मेरिट बनता है उनके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि वेट लिस्ट जो है वो 1 ईयर के लिए आपका ये वेट लिस्ट रहेगा, और 50% मीन्स 5,000 से जगह है तो उनसे हाफ मीन्स 2500 जो है 2500 वैकेंसी है वो रिजर्व में मीन्स वेट लिस्ट में रहेगी। वो अकॉर्डिंग टू जो रिज़ाइन करेंगे लोग या तो फिर दूसरी जॉब में जिसको लेनी है वो जॉब छोड़ के जाएंगे तो उनके बदले में आपको जॉब में वेट लिस्ट ओपन हो सकता है फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल क्या है फ्रेंड, तो वो सब यहाँ पे मैंने पहले आपको बोल दिया तो फिर से वो नहीं बोलूँगा फ्रेंड। यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कि पे स्केल है वो आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं फ्रेंड। यहाँ का बेसिक पे है वो 9,900 है फ्रेंड। उसमें 2 मीन्स का बेसिक पे 17,900 है, प्लस आपको 2 इंक्रीमेंट आपको एडमिसिबल हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड आपको टोटल जो आपको हाथ में इन हैंड आपको 29,000 आपको मिल सकता है फ्रेंड, इंक्लूसिवली DNS अलाउंस। लेकिन अलग आपका अदर अलाउंस वो भी इसमें इंक्लूसिव हो जाता है, लेकिन बाद में जो ग्रेड पे आता है या तो फिर सब्सिक्वेंटली आपका सैलरी बढ़ सकता है फ्रेंड। प्रोबेशन पीरियड है वो आपका 6 मंथ का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो प्रोबेशन पीरियड को आपकी सर्विस अच्छी है फ्रेंड, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनके हिसाब से आपका
जो फाइनली आपको ऑर्डर मिल जाएगा फ्रेंड। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है फ्रेंड, तो वो यदि आपको ये जो SC ST या तो फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं उनको या प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग की ज़रूरत है फ्रेंड, तो ये 26/5/2021 से पहले जो SBI की वेबसाइट है उनमें वो पूरा डिटेल डाल देते हैं और उनके बाद उसको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन है तो फिर अभी फिजिकली नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकता है फ्रेंड। कॉल लेटर की बात करें हम तो कॉल लेटर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का यहाँ पे डेट दी है 1/6/2021 के ऑनवर्ड ये टेंटेटिवली वो वेबसाइट पे होगा, तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एग्जाम का दिया है फ्रेंड, तो वो भी 19 जुलाई 2021 के बाद होगा। फिर आपको एक चीज़ याद रखना है कि फ्रेंड एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम आपको कॉल लेटर लेना है और प्रीलिमिनरी एग्जाम है तो तभी आपको कॉल लेटर ले जाना है फ्रेंड। प्रीलिमिनरी एग्जाम देने के वक्त आपको कंपलसरी आपका आइडेंटिटी प्रूफ एंड 2 कॉपी ऑफ जो फोटोग्राफ्स या पासपोर्ट साइज़ का वो आपको ले जाना है फ्रेंड। आपका एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड कि वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या और आईरिस वेरिफिकेशन भी होने वाला है फ्रेंड। जब प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आपका कॉल लेटर लेके आप जाओगे फ्रेंड, तो वहाँ पे जो एक स्टैंप मार के आपको फिर से कॉल लेटर दे देंगे, आप वहाँ पे लेंगे नहीं फ्रेंड। तो वो कॉल लेटर आपको संभाल के रखना है फ्रेंड। मेंस एग्जाम के देने के टाइम आपको वहाँ पे ले जाना है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और ऑफ मिसकंडक्ट, तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यदि आपको कोई मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेव किया है, तो आपको नॉट क्वालिफाई या तो नॉट एलिजिबल कर सकते हैं फ्रेंड, और या तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर भी हो सकती है फ्रेंड। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, कैलकुलेटर और सच एनी डिवाइस आर कम्प्लीटली नॉट अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन फ्रेंड। यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है और SC ST PW और एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के लिए फीस है नील है, लेकिन जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपीज़ फ़ी है फ्रेंड। तो वो बात हुई फ़ी की फ्रेंड। अब अभी अप्लाई कैसे करना है, तो फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि bank.sbi.career में जाओगे, वहाँ पे आपको जूनियर एसोसिएट 2021 के जो उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आगे की प्रोसीजर मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन हेल्प डेस्क का नंबर यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, वो आपको नोट करना है फ्रेंड। उनके आप कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे कॉल करके आप वहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखेंगे कि आपको ये चीज़ वहाँ पे चाहिए फ्रेंड। ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है एंड हैंड रिटर्न या डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड ये पूरा डिक्लेरेशन है वो आपको लिख के उनमें हैंड रिटर्न लिख के उसमें डालना है फ्रेंड। लेफ्ट थंब इंप्रेशन दिया है। फिर आगे की बात करें कि करंट ओपनिंग में जाना है, फिर यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर पूरा डिटेल डालेंगे, तो आपका फिर एक प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा फ्रेंड। और ये जो प्रीव्यू एप्लीकेशन के बाद आप फाइनली सबमिट करेंगे फ्रेंड, तो आपका पूरा एप्लीकेशन आपको सबमिट हो जाएगा। एक बार सबमिट करने के बाद आपको फ्रीज रिफंड नहीं मिलेगी फ्रेंड। यदि कुछ भी गलती की है तो आपको नए तरह से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और यदि आपका पहला फॉर्म आपने भर दिया तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में जो भरा है वही आपका एलिजिबल रहेगा, और फ़ी के लिए और नए फॉर्म भरने के लिए आपको अलग से फ़ी भरनी पड़ेगी फ्रेंड। तो ये पूरी आप बात हुई फॉर्म फिलअप करने की। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है फ्रेंड कि आपने जो OBC सर्टिफिकेट या तो EWS या तो फिर PWD का सर्टिफिकेट, ये आपका एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट वो सब डालेंगे, तो वो आपका एक इश्यूइंग जो ओरिजिनली आपका जो अथॉरिटी है उनसे जो निकाल के स्टैंडर्ड परफॉर्मा में ही फ्रेंड देना है। अदरवाइज ये इनमें जो ये SBI वाले हैं वो पूरा एक बार चेक करेंगे फ्रेंड। यदि कुछ गलत निकला फ्रेंड तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर भी हो सकती है फ्रेंड। यहाँ पे जो कुछ बेसिक डिटेल दी है वो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब सर्विस कर रहे हैं तो फ्रेंड आपको NOC सर्टिफिकेट या तो फिर प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको ये SBI की जॉब के अपॉइंटमेंट के टाइम आपको देना पड़ेगा फ्रेंड। आपका कॉल लेटर की भी मैंने बात कर दी है फ्रेंड कि कॉल लेटर के टाइम आपको जो कॉल लेटर है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देने के बाद आपको फिर से ले लेना है, ये वहाँ पे सबमिट कराना नहीं है फ्रेंड। वो मेंस एग्जाम के टाइम आपको देना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये सब बेसिक बात हुई है फ्रेंड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो फॉर्म फिलअप करने के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है फ्रेंड। अभी ये जो अनाउंसमेंट है फिर दूसरा कुछ दिया है कि SBI जो कुछ भी डिटेल में फर्दर अनाउंसमेंट है तो वो SBI की वेबसाइट में आपको देखता रहना है फ्रेंड। और डिस्क्लेमर दिया है तो वो कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है फ्रेंड। आप ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक रिजर्व राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंटायरली एट द एनी स्टेज फ्रेंड। ये SBI वाले हैं कभी भी ये पूरी एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है SBI की। तो फ्रेंड मेरे एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप
लास्ट डेट से पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फ्रेंड, 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, और अहमदाबाद जैसे बड़े सिटी में फ्रेंड सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो फ्रेंड आप मेरी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप जल्दी से जल्द ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और आपको कुछ क्वेरी है तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना मेरी चैनल को। थैंक यू।